दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फाइनली आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि जो हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी है उसका नाम है बिटकॉइन। और बिटकॉइन 2009 में जब लॉन्च हुआ था तब से लेकर के आज तक बिटकॉइन जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क पर काम कर रहा है। उसके बाद में जो हमारी सेकेंड जनरेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी आई उसका नाम है इथीरियम। और अगर हम इथीरियम की टेक्नोलॉजी की बात करें, इथीरियम बेस्ड प्रोजेक्ट की बात करें, तो पूरी वर्ल्ड वाइड मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते रहते हैं और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन भी लॉन्च होते रहते हैं। लेकिन जो हमारी थर्ड जनरेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी है उसका नाम है कार्डेनो। और जो मेन प्रॉब्लम होते थे बिटकॉइंस में, इथीरियम में जो मेन इश्यूज होते थे, जो बिटकॉइन और इथीरियम के थ्रू यहां पर क्रिएट हो जाते थे, उन इश्यूज को दूर करने के लिए जो हमारी थर्ड जनरेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी कार्डेनो है उस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। अगर हम कार्डेनो प्रोजेक्ट की बात करें तो 2015 में यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और जो कार्डेनो प्रोजेक्ट की क्रिप्टो करेंसी थी उसको 2017 में लॉन्च किया गया। अगर हम प्रूफ ऑफ वर्क की बात करें तो बिटकॉइन हो, इथीरियम हो, ये दोनों क्रिप्टो करेंसी प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करती हैं। और इसमें क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि माइनिंग बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर हम वहीं पर बात करें प्रूफ ऑफ स्टेक की, तो कार्डेनो क्रिप्टो करेंसी काम करती है जिसके जितनी ज्यादा स्टेकिंग होगी उतनी ज्यादा माइनिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। और अगर हम कार्डेनो प्रोजेक्ट की बात करें तो इनका जो मेन पर्पस था वो कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो इनका प्रोजेक्ट है, मेन जो इनकी टेक्नोलॉजी है, वो पूरी दुनिया में कोई भी यूज कर सकता है। इनके प्रोजेक्ट पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज कर सकता है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस को यूज कर सकता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है, उसके बाद में आइडेंटिटी मैनेजमेंट को यूज कर सकता है। अगर हम उसके बाद में बात करें तो बहुत सारे यहां पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल इश्यूज होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए कार्डेनो प्रोजेक्ट को यूज किया जाता है। और अगर हम बात करें यहां पर जो कार्डेनो क्रिप्टो करेंसी थर्ड जनरेशन है हमारी, उसमें हम अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं जो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में काम करता है वो कहीं ना कहीं कार्डेनो प्रोजेक्ट पर नजर रखता है, कहीं ना कहीं उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। पूरी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो व्हेल्स हो, चाहे वो बिग प्लेयर्स हो, या फिर कोई रिचेस्ट पर्सन हो, कहीं ना कहीं बिटकॉइन इथीरियम के बाद में कार्डेनो प्रोजेक्ट में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं। और अगर हम इसके बाद में बात करें तो सबसे बड़ी बात ग्रे स्केल जैसी कंपनी या फिर बहुत बड़ी बड़ी ऐसी कंपनी है जो कार्डेनो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करती हैं। और अगर हम इसकी टोटल सप्लाई की बात करें, जो मार्केट सप्लाई है और जो टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 45 बिलियन की है। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो कहा यह जाता है कि नियर अबाउट 71% कार्डेनो कॉइंस जो हैं उनको स्टेक पर रखा गया है। अगर हम इसके बारे में बात करें, जो इनके मेन फेजेस हैं, कार्डेनो प्रोजेक्ट होता है, पूरी दुनिया में कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उनके एक प्रॉपर वे में स्टेप्स होते हैं, एक प्रॉपर वे में उनके फेजेस बनाए जाते हैं जिनको हम रोड मैप कह सकते हैं। तो अगर हम कार्डेनो के जो मेन फ्रेज हैं वो 5 हैं। अगर हम पहले बात करें, यहां पर फाउंडेशन आता है, जो क्रिप्टो करेंसी की मैन्युफैक्चरिंग हुई, जो भी यहां पे चीजें बनाई गई कंप्यूटर के थ्रू, उसके बाद में क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन पर काम हुआ। तीसरा जो मेन फ्रेज था वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, हमने न्यूज़ भी कवर किया था कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था वो अगस्त में कंप्लीट हो चुका है। कहने का मतलब जो फाउंडेशन हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये 3 फेज कार्डेनो प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन अभी तो सबसे बड़े फेज बाकी है कार्डेनो प्रोजेक्ट के, जिनका नाम है स्केलिंग और गवर्नेंस। जी हाँ, स्केलिंग चौथा है, गवर्नेंस 5वां फ्रेज है। जब आप सोचिए अभी 3 फ्रेज ही कंप्लीट हुए हैं कार्डेनो प्रोजेक्ट के, और अगर हम इनके रिटर्न और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, वन ऑफ द बेस्ट माय फेवरेट प्रोजेक्ट है कार्डेनो 2017-18 से। और तब और सिर्फ प्राइस की अगर हम बात करें तो सिर्फ 2-3 रुपए में ये कॉइन मिलता था। और तब भी मैंने वीडियो बनाया था कि अगर अपनी लाइफ में चेंज लाना है, अगर अपनी लाइफ में अमीर बनना है तो
कार्डेनो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है। और फाइनली ये प्रोजेक्ट 100% तक भी गया और उसके बाद में लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें 3-4 साल में तो अप टू 100x तक प्रॉफिट भी लोगों को मिला। अब उसके बाद में अगर हम बात करें, आप सोचिए अभी किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में 3 फेज ही तैयार हुए हैं और अभी 2 फेज बाकी हैं। ये जो प्रोजेक्ट है वो स्पेशली लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है और जिस दिन ये दोनों फेज जो बाकी बचे हुए हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में आप सोच सकते हैं पूरी तरीके से कार्डेनो जो थर्ड क्रिप्टो करेंसी है, वो जो थर्ड जनरेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी है वो कंप्लीट होने वाली है। और जब ये सारे प्रोसेस इनके कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में ये पूरी तरीके से प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा। आप सोचिए अभी ये काम पेंडिंग में चल रहा है, ये प्रोजेक्ट पेंडिंग में है, लेकिन काम बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रहा है। अगर हम उसके बारे में बात करें, जो कार्डेनो के फाउंडर हैं मिस्टर चार्ल्स होस्किंसन, ये बहुत ही जबरदस्त क्रिप्टो इंडस्ट्री के खिलाड़ी हैं और अगर हम इनकी बात करें तो ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं और अभी अगर हम इनकी एज की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 33 एज है इनकी, बहुत ज्यादा एज नहीं हुई है। लेकिन वही है कि एज कोई भी मैटर नहीं करता है, आप कोई भी प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। और अगर हम चार्ल्स होस्किंसन की बात करें तो इनका जो कैरियर स्टार्ट हुआ था वो 2011 में हुआ। उसके बाद में 2013-2014 में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इन्होंने लेक्चर्स स्टार्ट कर दिए, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स स्टार्ट कर दिए। उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स इनके जो लेक्चर्स होते थे उसमें इन्वॉल्व होते थे। तो आप खुद सोचिए कहीं ना कहीं 2011 हो, 2012 हो, 2013 हो, वहां से अगर कोई भी फाउंडर यहां पर एंट्री कर चुका है बिटकॉइन क्रिप्टो इंडस्ट्री में तो उसको कितनी ज्यादा नॉलेज होगी। और उसके बारे में अगर हम बात करें, जो कार्डेनो की ब्लॉकचेन है, इनकी जो मेन कंपनी है वो एक और है जिसका नाम है IOHK। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जिनके फाउंडर जो हैं वो चार्ल्स होस्किंसन जी भी हैं। तो आप खुद सोचिए ये कहीं ना कहीं इतने बड़े फाउंडर भी हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो इथेरियम कॉइन है उनके को फाउंडर भी ये रह चुके हैं और को फाउंडर भी हैं। तो आप सोचिए कोई भी इंसान हो इतने दिनों से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में अगर काम कर रहा है तो उसको कितनी ज़्यादा नॉलेज होगी। अगर हम चार्ल्स होस्किंसन जी की बात करें तो ये मार्केट में छाए हुए हैं, चाहे वो ट्विटर की बात करें, चाहे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स, हर जगह ये छाए हुए हैं। ये कार्डेनो प्रोजेक्ट की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते रहते हैं और क्यों ना हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में जितने भी क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर्स हैं उनकी नज़रों में ये बन चुका है। अगर हम यहाँ पर अगले स्टेप की बात करें तो जो कार्डेनो प्रोजेक्ट है उनके बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स भी आ चुके हैं। जी हाँ, अगर हम पहले प्रोजेक्ट की बात करें तो अटाला प्रिज्म है, दूसरा अटाला स्कैन है और अगर हम तीसरे प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर अटाला ट्रेस है। आप सोचिए जितनी भी चीज़ें हो रही हैं कार्डेनो प्रोजेक्ट में वो आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करने वाली हैं। और अगर हम इनके बात करें, जो कार्डेनो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्री के लिए काम करना चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ केयर हो, फार्मेसी हो, NFT हो, फाइनेंस हो, एग्रीकल्चरल हो और या फिर गेमिंग इंडस्ट्री हो। जितनी भी मार्केट में इंडस्ट्री है कहीं ना कहीं जो इनके फाउंडर चार्ल्स जी हैं वो बहुत ही ज्यादा ट्राई कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। और आप खुद सोचिए कार्डेनो कॉइन एक ऐसा प्रोजेक्ट बन चुका है, पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है। अगर इसकी रैंक की बात करें तो रैंक भी बहुत अच्छा है। और अगर हम एक्सचेंजेस की बात करें तो चाहे वो इंडिया का कोई पर्टिकुलर एक्सचेंज हो या फिर फॉरेन कंट्री का एक्सचेंज हो या फिर पूरी वर्ल्ड वाइड जितने भी बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं, हर जगह आपको कार्डेनो प्रोजेक्ट मिल जाएगा। और जो मेरा यहाँ पर, अगर आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सारी स्टोरी, केस स्टडी तो कार्डेनो प्रोजेक्ट की हो गई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो मेरा प्राइस प्रेडिक्शन है, जब ये 2-3 रुपए का होता था तब मैं बताता था कि ये कॉइन जो है $1-2 बहुत आसानी से चला जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि ये प्रोजेक्ट $3 को भी टच कर चुका है। आने वाले टाइम में ये बहुत ही मैसिव पंप हो सकता है। लेकिन हाँ, मेन बात यह है कि आप खुद सोचिए कोई भी प्रोजेक्ट अगर 100x तक जा चुका है तो करेक्शन बहुत ही नॉर्मल है। करेक्शन होना एकदम 100% कंफर्म है। लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेंगे। अब यहां पर बात करेंगे, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर कार्डेनो प्रोजेक्ट जो है
जो कार्डेनो कॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, उसका लॉन्ग टर्म प्राइस प्रेडिक्शन क्या हो सकता है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही मिनिमम प्राइस प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो $10 अब जाएगा। और अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की, बहुत अच्छा खासा मैसिव रैली आ गई, बिटकॉइन 1 लाख 2 लाख डॉलर चला गया, क्योंकि कोई नहीं जानता है मार्केट में कितना ज्यादा बुलरन आ जाए। तो अगर सब कुछ ठीक रहता है, पांचों फेज इनके तैयार हो जाते हैं पूरी तरीके से, कार्डेनो क्रिप्टो करेंसी जो है वो लॉन्च हो जाती है, तो आप सोचिए इनके जितने भी सारे स्टेप्स है लॉन्च होने के बाद में, जो इसका प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा बूम कर सकता है। आने वाले टाइम में मेरा ये मानना है कि $10 बहुत ही इजीली जाएगा, इवन $20 $50 भी हो सकता है। 2025 हो 2030 हो, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो करेंसी है कार्डेनो प्रोजेक्ट, नो डाउट। अब हम यहां पर बात करेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, 1% भी नॉलेज मिली है वीडियो में, तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा। और हां, अगर आपको अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है कार्डेनो प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और किस प्रोजेक्ट का रिव्यू किया जाए पूरे ऑनेस्ट तरीके से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। बहुत ही जल्द आपका वीडियो आने वाला है।